संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबली विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। अब ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या समिष्टा से विवाह किया, 2 कन्याओं से। हाँ, अब देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री समिष्टा से दुर्हा, अनु और कुरु को उत्पन्न किया। उसके 3 बच्चे हुए। ययाति को शुक्राचार्य के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था। और जवानी शुक्राचार्य ने किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा। अपने पुत्रों से कहा कि मुझे युवावस्था जवानी दो, किंतु प्रत्येक के आविष्कार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे समिष्टा के पुत्र पुरु ने भी वही बात कही, तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है कि भाई मैं पिता की आज्ञा मान रहा हूँ। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धा अवस्था ग्रहण कर उन्हें अपनी युवावस्था उनको दे दी। अब राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर समय के अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन भी किया। फिर समिष्टा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते हुए शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया, ये भोगते भोगते यहाँ तो तृप्ति नहीं हो रही, दे देंगे ना जवानी बच्चे तृप्ति को। नहीं हो रही यहाँ तो इन होएगी नहीं, भोग से हाँ। तृप्ति नहीं होती भाई। अब भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं हो। भोगों को आप जितना भोगोगे वो दोबारा बढ़ेगा, बढ़ेगा। उतना ही बढ़ेगा। एक चीज आज अगर आपने भोगी है, खाई है, कुछ भी है, तो दूसरी बात फिर वो ऐसे लगेगा कि वही चीज खानी चाहिए, फिर वो लगेगा और वही चस्का बढ़ जाता है। और जवानी वो मतलब शांत नहीं होती, नहीं में होता है, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं ना, तो वो और बढ़ती जाती हैं। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कि खाली एक स्त्री के पीछे बावले हो गए, तुम हजारों वर्ष तक जवान रहना चाहते हो। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज हैं तथा वृद्धाश्रम में भी जो स्थिर नहीं होती, वृद्धावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, स्थिर नहीं, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उनके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं बढ़ती रहती है। दांत और सब दिखाई देता है। बड़े दुख का विषय है ये। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उन्होंने फिर अपने मन में सोचा कि 1000 वर्ष बीत गए, इन विषयों में ही लगा पड़ा हूं मैं। फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती रहती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में बिचूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति वन के बिना बैराग नहीं होता। अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर उनकी युवावस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। पहले उम्र तो देखो कितनी हजारों साल हुआ करते हैं। तब वालों की तो हो ही जाएगा करते। हाँ, तब ही तो आगे बढ़िया लग जाओगे तो तुम्हारी भी हो जाएगी। हाँ। ये बात है। अब आगे महाराज दिलीप की, इसकी है दिलीप महाराज जी की कथा। श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक आदि पुरुष थे। इनका गुरुजनों के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने आविष्कार कर दिया, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। उसने गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला। ये पुरु ने जब अपनी जवानी थी तब ऐसे कहा। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने 3 लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने ऐसा कह के अपना दान दिया है। यह कहकर पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए।
इनको गुरुजनों की कृपा से परावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत प्रपंच से सर्वथा अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृ भक्त रूप में स्मरण किया। यथा तने जजाति जो गुण दयऊँ पितु अज्ञा अग अजस्व भयऊँ। गुरु जी के वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए थे, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं था। अब हैं श्री यदु जी महाराज। ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे, जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे यादव वंश, यहाँ से इनसे यादव वंश बना। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ये बड़े धर्मज्ञ और धर्मशील थे। यथा यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जो कि अधर्म है, मतलब इनको अधर्म मत कहना, भाई इन्होंने अवज्ञा कर दी थी ना, मैं नहीं दूंगा अपनी जवानी, तो इसको अधर्म मत समझना। फिर इन्हें धर्मविद या धर्मशील कैसे कहा गया कि वहाँ इन्होंने पिता की आज्ञा को इनकार कर दिया, तो कैसे धर्मशील हुए? तो हाँ, तो इसका समाधान ये है कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्रधानता देकर सामान्य धर्म पिता आज्ञा पालन को आविष्कार किया। कि पिता तो देह का, हाँ, देह से है, उसका विषय वासना से मांग रहा उसका, था। हाँ, सामान्य है, और वो भगवत जो भगवत लगा हुआ वो भगवत भक्ति। वही आ गया पहला तो दिवाली उनको और वो प्रधान- वाली कहानी भी तो उन्होंने ऐसी है। भगवान को प्रधान माना, उन्होंने पिता को प्रधान नहीं माना। अतः अधर्म नहीं है, ये अधर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है, असली में तो भगवत भक्ति ही है। यथा और पिता की आज्ञा मानकर जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ जाती है ना। जरावस्था में आप भजन कैसे कर सकते हो? बुढ़ापे में तो जरावस्था साधना उपयोगी नहीं करेगी, साधन नहीं कर सकते, नहीं होगा, होगा ही नहीं। बस बुढ़ापे में तो नाम 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 राम 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 कर लो, वही होगा। बस जाप मानसिक हाँ, मुश्किल निकलता है। हाँ, अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। उन्हें परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्तचित यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं माना। अब सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ होता है। पुत्र पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित्य यह दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं। जवानी तो बेटे की कितनी ऊंची सोच थी, कितनी ऊंची सोच थी कि मेरी अवस्था से तो जवानी में माँ के साथ माँ, मैं तो माँ से पैदा हुआ हूँ और मेरा पिता मेरी जवानी मांग जवानी से भोग विलास करेगा, ताकत तो उसी की रहेगी। वो तो बढ़िया सोच। जो कि सर्वथा धर्म के प्रतिकूल था, ये धर्म नहीं था। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि श्री यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता है। किसी ब्राह्मण से बोल दिया होगा ना, इसलिए भी पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। दो कारण बताया ये उसमें हरिवंश पुराण। हाँ, अब इसमें यदु जी की ब्राह्मणता प्रतिष्ठित होती है। अब ये असली ब्राह्मण। पुनः यदि श्री यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्माचरण में बिताया। एक आज्ञा ना मानने तो करना ही पड़ेगा भाई। और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो ये है कि स्वयं भगवान ने इनके कुल में जन्म लिया। इससे बड़ी प्रमाणता और क्या हो सकती है? श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त कर जीवन हो गए। रामचंद्र भगवान की। अब भगवान के परम भक्त हैं निषाद जी, श्री निषाद राज।